स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ये देख लिया था कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। और इनडिफरेंस कर्व के हमने प्रॉपर्टीज की बात कहें वो भी देखी थी। उसको हल्का सा भी मैं रिवाइज करूंगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक से वो डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो 2 मिनट फास्ट रिवीजन और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो कि जिसके जिसके हर एक पॉइंट क्या होता है, इनडिफरेंस होता है। मतलब जहां पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, इक्वल लेवल का है या इनडिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं रखता, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जब हम एक से ज्यादा कर्व एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनडिफरेंस में। सर ये होता क्या एक्चुअल में? होता ये है कि हम उनसे सेम गुड्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जिनका 3 अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है। 3 अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है सेम गुड्स से, गुड्स एक्स और वाई है ना। उसके हमने कई ऐसे कॉम्बिनेशन लिए जो एक लेवल पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हो गया IC1। फिर हमने बोला कि चलिए ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं, तब आपके कॉम्बिनेशन क्या होंगे, तो वो हो गया IC2। फिर हमने कहा और आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं तो वो हो गया IC3, राइट। तो हमने इसमें एक चीज देखी थी और वो ये थी कि जो हायर लेवल का IC कर्व होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण हायर लेवल पर क्या होगा, ज्यादा नंबर होंगे, ज्यादा क्वांटिटी होगी गुड्स की, इसलिए कंज्यूमर किसको चूज करेगा, हायर लेवल, राइट। और इसी के साथ में हमने जो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज देखी थी, और प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात है, ठीक है। या तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें नीचे का कर्सर कहाँ गया, हाँ इसको बढ़ाना, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व आर गिवन बिलो। हम देख चुके थे कि इनडिफरेंस कैसा होता है, स्लोप डाउन होता है। टू राइट, राइट मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है, स्लोप डाउन होता है। आर नेगेटिव स्लोप मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, राइट, एज अ कंजम्पशन ऑफ बोथ। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दोनों गुड्स का हम कंजम्पशन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप डाउन होता है। इनडिफरेंट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट। ओरिजिन ये भी याद रखना कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ पर आपको याद होगा, हमने देखा था ये डिक्रीज होते जा रहा है। एकदम शुरू पहली यूनिट के लिए तो एकदम से उसने 8 इसकी छोड़ दिए थी, फिर कम, तो ये क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, ठीक। इस वजह से ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। हमने ये भी देख लिया था कल पीपीटी पे कि टू इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच या इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने अच्छे से कल इसको देख लिया था, ठीक है। उसमें जो लॉजिक था वो हमने कल देख लिया था, अब उस पर हम बात नहीं करेंगे। अ हायर इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। It is often assumed that a consumer buys a combination of two goods. ध्यान रखना, हम इंडिफरेंस कर्व में हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी भी परचेस कर रहा है और वाई कमोडिटी भी चाहता है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक्स ले ले या वाई ले ले। इस वजह से क्या होगा कि जो इनडिफरेंस कर्व होगा वो कभी भी ना तो वाई को टच करेगा ना एक्स को। यदि y 0 हुआ, राइट, तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, x को टच करेगा। क्यों, क्योंकि y 0 होने से x की कोई सी भी क्वांटिटी ले ले, वो 1 2 3, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टच करेगा क्योंकि y 0 होगा। जब y 0 नहीं होगा, इट मीन्स वो क्या होगा, उसको टच नहीं कर सकता। सेम अपोजिट होगा यहाँ पर।
यदि x जीरो क्वांटिटी होगी तो जो कर्व है वो y पर कहीं ना कहीं टच होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता। हम अज्यूम करते हैं कि वो कम से कम एक यूनिट तो कम से कम लेगा, है ना, 2 यूनिट 2 कमोडिटी तो वो लेके जाएगा, इसलिए वो नेवर टच इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस, राइट। यहाँ पर ये फॉर्मूला फॉर्मूला कहें या फॉर्मूला ही कह सकते हैं, या जो ये जो कर्व है ना, ये कर्व कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। और वो कैसे निकाला जाएगा? वो होगा चेंज इन y चेंज इन x। सीधी सी बात है, चेंज इन का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स x सेक्रीफाइस, मतलब जो आपने सेक्रीफाइस करी, या सॉरी y, एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स x ऑब्टेन, ठीक है। एक आगे बढ़ने के लिए हम जो y में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा y का सेक्रीफाइसिंग और नीचे आ जाएगा x में कितना हमने इंक्रीज करा। उन दोनों का रेशो क्या डिक्लेयर करता है? MRS। ये जो हमने नीचे हमने देखा है ये वही है। यहाँ हमने y को सेक्रीफाइस करा 4 पॉइंट और x को इंक्रीज करा 1 पॉइंट, तो ये रेशो हो गया 4:1, 4 डिवाइडेड बाय 1, राइट। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये आज का मेन टॉपिक है और ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विथ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं बेटा। एक याद करो यूटिलिटी, जिसमें हमने सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी 2 कमोडिटी वाला देखा था, ठीक। और एक है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आज हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेक करने जा रहे हैं, राइट। मतलब कंज्यूमर कोई 2 कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी में कब कैसे लेगा, उसके कितनी क्वांटिटी लेगा, ये हम इनडिफरेंस कर्व के थ्रू देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखने से पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखाना चाहता हूं, पहले वो देख लेते हैं। देखिए हमने जब बजट लाइन पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है कि जो बजट लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो गुड्स एक्स हमने लिया है उसकी प्राइस क्या है और गुड्स वाई जो लिया है उसकी प्राइस क्या है। उन दोनों की प्राइस डिसाइड करेगी कि ये कर्व ऐसा है या तीखा बनेगा या ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये डिसाइड कौन करता है। यहाँ पर देखो फिर कुछ हुआ इसमें, तो हम ये जो देख चुके हैं है ना कि px डिवाइडेड बाय py, याद रखना यहाँ माइनस आएगा, है ना। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है ना, दोनों को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक। माइनस आएगा यहाँ पर। अब ध्यान देना, आईसी कर्व को हम किस तरह से देख सकते हैं? अभी हमने देखा उसका स्लोप कैसा होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई। तो वो कैसा होता है? चेंज इन y और चेंज इन x, ठीक। ये इससे डिसाइड होता है, ठीक है, ये कर्व कैसा होगा, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि हायर लेवल का जो कर्व होगा वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा बजाय नीचे वाले कर्व के, ठीक है। अब सर ये बताएं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है? तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, अच्छा कंडीशन छोड़ो, हम थ्योरी बाद में देखेंगे, हम प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी बजट लाइन है ना, जिसमें हम 500 रुपए लेके गए थे, याद करो 500 रुपीज हम लेके गए थे और हम एक्स और वाई 2 गुड्स खरीद रहे थे, ठीक है। अब ये तो हो गया 500, ये हो गया बजट लाइन, वो चीज जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और ये हमारे आईसी कर्व हो गए, उन्हीं 2 गुड्स को खरीदने, उन 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन है
अलग अलग कॉम्बिनेशन इस IC1 ये वही ना आएगा यार, ये IC1 पर आने वाला जो भी पॉइंट होंगे वो हमको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे, और IC2 भी उन्हीं दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर IC2 पर हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, हायर सेटिस्फेक्शन है, राइट। याद रखना अभी इनकी प्राइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है कि आप मार्कर की क्वांटिटी कितनी लेंगे, आप जो भी इंक की क्वांटिटी कितनी लेंगे। यहाँ पर ये बात हो ही नहीं रही है कि उसकी प्राइस क्या है, ये विदाउट प्राइस है, ठीक है। बस आपको क्वांटिटी पूछिए कि ये आपने जो IC1 पर जो भी कॉम्बिनेशन बताया उसमें आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर IC2 पर क्वांटिटी बढ़ी और यहाँ पर भी आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन है, कौन से, इसके। बाकी यदि हम IC1 के मुकाबले मानेंगे तो IC2 पर हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि नंबर्स यहाँ ज्यादा होंगे, ठीक। अब आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीदना चाहते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी, सॉरी खरीद नहीं सकते, आपको ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आप कौन सा खरीदेंगे, अच्छा तो दोनों लग रहे हैं, है ना, पर आप कौन सा खरीदेंगे। आपका जो बजट लाइन जिस पर टच होगी, मतलब आपका जो बजट होगा, आप उससे ज्यादा तो खरीद ही नहीं सकते, राइट। आपके 500 जहां पर खर्च हो रहे हैं, जिस लिमिट में आएंगे वो खरीदेंगे आप। अब यदि मैं इन दोनों कर्व को एक कर दूं, एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ देखिए नीचे वाला आपको ग्राफ मिलेगा, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि जो आपकी जो बजट लाइन है वो IC1 से टकरा रही है, या IC1 बजट लाइन पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, ये ई पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो ई है ये ही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, वो इतनी क्वांटिटी यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन बैठ रहा होगा एक्स और वाई का, वो क्वांटिटी कंज्यूमर परचेस करेगा। सर IC2 क्यों नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसका बजट IC2 पर टच नहीं हो रहा है, 500 रुपए उसके IC1 पर ही टच हो रहे हैं, अब वो इससे ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकता, चाहे उसको सेटिस्फेक्शन IC2 में ज्यादा मिल रहा है। हमने देखा था ना कि ऊपर वाला जो ग्राफ होगा, कर्व होगा, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, बट आप जानते हैं कि बजट भी कोई चीज है, तो IC1 पर क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब हमने तो क्लियर कर दिया था ये दो अलग अलग ऑप्शन है, पर इन दो ऑप्शन में से IC1 और IC2 में से वो कौन सा चूज करेगा, जो कि उसकी बजट में आएगा, मतलब बजट लाइन पर जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन हमारे लिए क्या हो गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली। और इस सिचुएशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो हम कहेंगे देखिए ये IC1, राइट, तो IC1 कर्व को हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, MRS। अभी हमने बताया कर्व को, स्लोप को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, MRS के थ्रू, राइट। और MRS का मतलब क्या है, MRS का मतलब है स्लोप ऑफ IC, नीचे है ना, स्लोप ऑफ IC, ठीक। ये MRS किसके बराबर है, सब बजट लाइन के बराबर है। तो बजट लाइन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये देखिए PX डिवाइडेड PY, तो MRS इज इक्वल टू PX डिवाइडेड PY। इट मीन कि स्लोप ऑफ IC इन डिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब कि वो बजट लाइन के बराबर हो जाए। तो हम थ्योरी में इसको कैसे लिखेंगे, थ्योरी में हम लिखेंगे कि सर जहां पर इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इंटरसेक्ट करता है, वहां पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। ये पहली कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि IC कर्व और इन बजट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, वहां उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। याद करो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, राइट। सेकेंड कंडीशन है कि जो आईसी कर्व है बेटा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, है ना, जो हमने इसका प्रॉपर्टी पढ़ी है वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ये इस तरह से उभरा हुआ होगा अपोजिट, तो ये दो जगह से इंटरसेक्ट करेगा, और दो जगह से इंटरसेक्ट करेगा तो दो कॉम्बिनेशन तो नहीं ले सकता हो, इसलिए ये इसी तरीके से होना चाहिए, इसका स्लोप इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब हम इसको नोट्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको इसको लिखना है। ये कॉन्सेप्ट था, इन दोनों कर्व को मिला दिया जहां पर स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ आईसी कर्व इंटरसेक्ट करती है, और स्लोप आईसी कर्व का शेयर इसी तरह से होना चाहिए, ये दो कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। ये आ गए हम नोट्स पर। तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। आपको 5 नंबर में 4 नंबर में पूछा जा सकता है एमपी बोर्ड में, तो इसको बस ऐसे ही लिखना है आपको। इन टर्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यदि हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करें, द कंज्यूमर अचीव्स हिज ऑप्टिमम चॉइस, ऑप्टिमम चॉइस समझ गए, है ना, मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम चॉइस, व्हेन ही स्ट्राइक अ बैलेंस between what he wishes to buy and what he can buy। बात को समझो, मैंने जो IC2 बताया था, है ना, जो कि ऊपर था, वो क्या चाहता है और वो क्या खरीद सकता है, दोनों में जब वो बैलेंस बना लेगा तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। ध्यान दो, अभी जो पीपीटी पे बताया था मैंने, IC2 में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको IC1 के, बट ये उसकी चाहत है, विशेष, राइट, पर चाहत से ज्यादा जरूरी होती है ओरिजिनली एबल। तो वो एबल का है, एबल वो तब हो रहा था जब वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा था, IC1 पर। ये देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मैंने उसमें 1 दिखाया था, ये यहाँ पर देखिए IC3 में उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, पर IC2 उसके क्या है, बजट में है। बात समझ में आ रही है ना, तो वो IC2 पर इक्विलिब्रियम पर होगा। सर ये देखिए ना, ये IC1 भी तो इंटरसेक्ट हो रहा है, याद करो अभी बताया था, यदि कर्व दो जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये IC1 दो जगह से टकरा रहा है बेटा, ये देखो F और G, यदि ये दो जगह से टकरा रहा है तो हम इस पर नहीं खरीदेंगे, और उसका एक और रीजन समझो, IC1 पर सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है और IC2 पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो हम IC2 वाला कॉम्बिनेशन खरीदेंगे, IC1 वाला नहीं खरीदेंगे, ठीक। और हमारी बजट लाइन IC2 को अप्रूव कर रही है कि हाँ हम IC2 खरीद सकते हैं, पर IC3 खरीद सकते हैं क्या, नहीं। तो ये हो गई IC3 हमारी विशेष, और मतलब हमारी चाहत, और IC2 हमारी क्या हो गई, कैपेसिटी, एबिलिटी, जिसको हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा है, जब वो अपना बैलेंस बना लेता है बिटवीन, किसके बीच में, व्हाट ही विशेस, वो क्या चाहता है खरीदना, एंड व्हाट ही कैन बाय, और वो क्या खरीद सकता है, इन दो में उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। और इसमें बैलेंस क्या बनेगा, इसमें बैलेंस वही बनेगा जो वो खरीद सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, वेयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अभी बताया था, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये हमने पीपीटी में देखा था, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया बजट लाइन, ये दोनों बराबर जहां है, जहां ये इंटरसेक्ट करती है, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। बस अब इन्होंने क्या करा, एमआरएस को एक्सप्लेन कर दिया, पीएक्स पीवाई को एक्सप्लेन कर दिया जो कि बजट लाइन है, ठीक, और एमआरएस को एक्सप्लेन कर दिया किसमें, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, जो कि हम देख चुके हैं, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ
इक्विलिटी बिटवीन MRS एंड बजट लाइन। ये क्या है? बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी, ये सेकंड कंडीशन, मस्ट बी कॉन्वेक्स। कैसी होनी चाहिए? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, है ना, कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। इट इंप्लाइज दैट, ये मस्ट बी लिखा है ना, मस्ट बी का मतलब ये सेकंड कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? ये दोनों इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट डाल देना है ना, यहाँ से डाल देना, इंडिफरेंट कर्व मस्ट बी कॉनकेव। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट कंडीशन हो गई यहाँ से फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दैट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक, मस्ट बी डिमिनिशिंग, ठीक, मतलब MRS कैसा होना चाहिए? डिमिनिशिंग होगा तो वो कैसा बन जाएगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम, अब ये डायग्राम को केवल एक्सप्रेस करा है, एक्सप्लेन करा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर विल नॉट बी इक्विलिब्रियम एट F and G बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर IC। छोटे वाले, नीचे वाले IC से बिलोंग करता है, इसलिए वो यहाँ पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाले लोअर लेवल के IC पर सेटिस्फेक्शन कम होगा इसके मुकाबले में ऊपर वाले कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व, ठीक। यहाँ पर बेटा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और या कहें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक मेन टॉपिक होता है कंज्यूमर बिहेवियर, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कल जो हम देखेंगे वो होगा हमारा डिमांड एंड सप्लाई। एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम देखेंगे कि कोई एक इंडिविजुअल चीज कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। तो पहले डिमांड देखेंगे, फिर सप्लाई, राइट। तो देखिए कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देते हैं या उसको हम समझते हैं, तो हम उसमें जो देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो हम कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इंडिविजुअल की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर की, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद है आप लोगों को यदि कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। आप रुकिए, अभी अभी आप रुकिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग